नहीं, लेकिन अभी लगातार जो है ट्रेंड बदल रहे हैं। बंगाल में 27 सीटों पर बंगाल आगे और टीएमसी 25 सीटों पर आगे चल रही है। बोलिए अजय जी, बोलिए। पलटने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप भाई, बहुत आश्वस्त हैं और भाजपा के लोग भी, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, की मशीनरी और बंटवारे की आगे चल रही है। और 25 अरे आज के दिन भी यही बोलिएगा। अभी रिजल्ट आने दीजिए ना, फिर ये सब बोलिएगा। फिर ईवीएम को मेन हीरो बनाइएगा, ईवीएम की वजह से जीते। मतलब थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी से क्यों बोल रहे हैं आप? 31 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल, जहां रुझान बता रहे हैं कि वो फिलहाल आगे हैं, लेकिन 27 सीटों पर बहुत क्लोज है। जल्दी से नर्मदा जी को एक बार दिखा दीजिए। नर्मदा जी, इस बार डू और डाई वाला चुनाव ये ममता बनर्जी के लिए भी है। भवानीपुर में उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। वहां पर आज सुबह भी हमने देखा शुरू में गहमा गहमी हो गई थी। नर्मदा जी देखिए मेरे ख्याल से नर्मदा जी का ऑडियो थोड़ा खराब है, लेकिन वहां पर असम के जरा देखिए, असम और बंगाल के नतीजे जरा देख लीजिएगा। 31 सीट पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। 22 सीटों पर असम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चल रही है। यानी 31 पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आगे चल रही है, 27 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। यानी एक तस्वीर यहां पर उभर कर सामने आ रही है। 50 से ज्यादा सीटों के रुझान इस वक्त 293 में से हम आज तक की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 23 सीटों पर असम के भीतर भारतीय जनता पार्टी आगे, तो 2 सीटों पर वहां पर कांग्रेस पार्टी, अभी 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चल रही है। उसी तरीके से केरल में आप देखिएगा, केरल में यूडीएफ वहां पर आगे चल रहा है। लगातार यहां पर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। 33 सीटों पर बीजेपी, 28 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी वहां पर आगे चल रही है। बीजेपी को शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर और तृणमूल कांग्रेस 28 सीटों पर वहां पर आगे। क्या ये रिफ्लेक्शन इस बात का भी है, जहां पर शशि जी एक तरफ असम में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है रुझानों में ही, वहीं पश्चिम बंगाल ज्यादातर लोग जो ग्राउंड पर गए उन्होंने यही कहा टू क्लोज टू कॉल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब यहाँ के लिए भविष्यवाणी करवाना बहुत मुश्किल था। दोनों तरफ के समर्थक इस बार उतने ही पैशनेट अंदाज में लोगों को बंगाल में अलग अलग जगहों पर मिले। देखिए, ऐसा है कि अभी ये सब बदल सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर सिर्फ इस पर टिप्पणी करनी हो तो साफ है कि लड़ाई बहुत जबरदस्त है। अगर सिर्फ इस पर टिप्पणी करनी 35-30 हो गया है। लेकिन 2 घंटे बाद मैं थोड़ा सा इस बात से संशय में हूँ कि 2 घंटे बाद कहीं हम दूसरी चीज पर टिप्पणी न करते नजर आए, इसलिए संभल के ही चल रहा है। 35-37 हो गया, 35-37 हो गया, 35-37 हो गया, 35-37। संजय जी क्लोज कॉल होगा। शशि जी कह रहे थे 2 घंटे के बाद, ये तो 2 मिनट में ही आपको दूसरा कमेंट करना मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना कि असम में क्लियर ट्रेंड है। एज किसको है? मेरा सवाल असम में क्लियर ट्रेंड है। इसके आधार पर आप कोई अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि तब तमिलनाडु में तो टीवी के कहीं है ही नहीं, तो अभी तो बहुत मुश्किल है। मतलब डीएम के 22 सीटों पर आगे चला गया, बहुत आगे चला गया है। डीएम के बहुत आगे चला गया, लेकिन अगर आगे चले गए हैं 23-24 पर वो आगे चल रहे हैं। बात करने के लिए लेकिन अगर असम की बात करें, मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी क्लियर है। और सिर्फ ये जो अभी इनिशियल अनुमान, इनिशियल जो आ रहे हैं उसके हिसाब से ही नहीं, इसके पहले भी आप जितने एग्जिट पोल्स भी आए उसमें भी एक तरफा अनुमान लगाया जा रहा है। निकल गई है सर, 40 पर टीएमसी आगे हो गई है। शुरुआती रुझानों में 40 सीटों पर टीएमसी आगे हो गई है। प्रदीप भंडारी जी 37 सीटों पर बीजेपी। आपको करना तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अंजना जी, कोई इंतजार, मैं आपसे वापस से कहूंगा, कुछ मान लीजिए मुस्लिम पॉकेट्स खुल रहे होंगे तो वहां तृणमूल कांग्रेस को वोट मिल रहा होगा। आप इंतजार करिए। हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेकर अभी तक हम कह रहे हैं वोट बीजेपी को ही पड़ेगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए आप। 41 सीटों पर, 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। लगातार ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन असम में साफ तस्वीर उभरती नजर आ रही है। 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि सिर्फ 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तमिलनाडु के भीतर भी साफ तस्वीर फिलहाल उभरती नजर आ रही है। 23 सीटों पर डीएम के आगे चल रही है, लेकिन असली लड़ाई बंगाल के भीतर। भंडारी जी से सरकारी कर्मचारियों में भी आपने ढूंढ ही लिया ना, उसमें भी मुस्लिम। 46-38 तृणमूल कांग्रेस 46 सीटों पर आगे चल रही है। 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। असम के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त, यानी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 5 सीटों पर वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। प्रदीप भंडारी, अंजना पूछ रही थी, शुरुआती रुझानों में भी आपको मुस्लिम्स दिखाई दिए? ये सवाल था उनका। सरकारी कर्मचारी।
अरे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई अगर मुर्शिदाबाद 80% मुस्लिम पॉकेट है, ये तो आप लोग ने भी खुद नहीं प्रिडिक्ट किया है कि वहां के अंदर नहीं है, तो स्वाभाविक है। तो हर व्यक्ति जो ग्राउंड पे घूमा है, वापस से कहूंगा, ये चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। आप लोगों से वापस इंतजार करिए। हरियाणा में सब लोगों ने प्रीएम्प्ट इनिशियली किया था, अभी तो 8:30 भी नहीं बजे। थोड़ा इंतजार करिए, सब रुझान क्लियर होंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी बंगाल के अंदर। 50 सीटों पर हाफ सेंचुरी, रुझानों में हाफ सेंचुरी, रुके हाफ सेंचुरी बनाती हुई टीएमसी दिखाई दे रही है। और शुरुआती रुझानों में 51 शुभ अंक माना जाता है। 51, 53 बढ़ते जा रहा है 40 पर बीजेपी यहां रुझानों के मुताबिक है। वहीं पर दूसरी तरफ असम में आप क्लियर एज आपका दिखाई दे रहा है, जहां पर 29 रुझानों में आप आगे हैं। वहीं पर डीएमके बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है तमिलनाडु में रुझान जो अभी है, लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है। अभी देखिए ना, कुल मिलाकर 8:33 हुए हैं और मुझे लगता है 10 बजे के पहले किसी पर भी एक ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। केरलम में 9 सीटों पर यूडीएफ है कांग्रेस लेड। वहीं पर पुडुचेरी के भी अब 2 सीटों के रुझान आ गए हैं, जहां पर एआईएनआरसी और बीजेपी का गठबंधन 2 सीटों और केरला में बीजेपी प्लस भी 4 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी अगर हो सकता है कि केरलम के भीतर बीजेपी खाता खोले, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्लस भी 4 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के भीतर 53 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी, 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एक 12 सीटों की बढ़त फिलहाल बनाई हुई है। लेकिन असम में क्लियर पिक्चर उभरता हुआ 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 7 सीटों पर कांग्रेस प्लस। जबकि तमिलनाडु के भीतर भी शायद क्लियर पिक्चर उभरता नजर आ रहा है। डीएमके प्लस यानी डीएमके प्लस कांग्रेस पार्टी, डीएमडीके 24 सीटों पर आगे, एमडीएमके प्लस यानी एमडीएमके एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर और विजय की टीवी के 4 सीटों पर वहां पर भी आगे चल रही है। धीरे धीरे रुझान आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद लगातार अपडेट्स यहां पर आप देख सकते हैं। असम के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को एक तरफा बढ़त, बड़ी चीजें अब तक के रुझानों में जो उभर कर सामने आ रही है। बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस को फिलहाल बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी चीजें तमिलनाडु के भीतर डीएमके प्लस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। केरलम के भीतर यूडीएफ को बढ़त मिलती वहां पर नजर आ रही है। लेकिन असली तस्वीर जो निकल कर आ रही है असम के भीतर, क्लियर बढ़त भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटों के साथ में और 53 सीटों के साथ बंगाल में शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ती हुई। आधे घंटे हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, बंगाल के भीतर काउंटिंग शुरू हो गया है। 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस 53 और बीजेपी कैचअप करते हुए 46 सीटों पर फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल हाफ सेंचुरी लगाने वाली पहली पार्टी रुझानों में टीएमसी बन गई है। 46 सीटें, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार 77 सीटें आई थी, 215 सीटें टीएमसी लाई थी। 53 सीटों पर रुझानों के मुताबिक 54 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। वहीं 30 सीटों पर रुझानों में काफी आगे चल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की तरफ से। 9 सीटों पर फिलहाल वहां पर कांग्रेस लेड जो गठबंधन है वो आगे चल रही है। वहीं तमिलनाडु में देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि डीएमके आगे निकली है, लेकिन अभी बहुत और हाफ सेंचुरी लगाती हुई भारतीय जनता पार्टी भी रुझानों के मुताबिक आपको बंगाल में इस वक्त दिखाई दे रही है। 50-55 हो गया है मामला, तो 50-55 का मामला है जिसमें आप देख रहे हैं कि 57 पर पहुंच गई है टीएमसी और वहीं हाफ सेंचुरी बीजेपी ने भी लगा दी है। 51 का शुभ नंबर बीजेपी के भी खाते में आ गया है। 293 सीटों में से 111 सीटों का रुझान बंगाल में आ गया है। फिसल गई, एक नीचे फिसल गई है बीजेपी, लेकिन फिर आ गई वापस। 65 सीटों पर रुझानों में क्लैरिटी से दिख रहा है टीएमसी अब लगभग 16 सीटों का एज ले चुकी है और फिलहाल 66 सीटों पर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 50 पर इस वक्त दिखाई दे रही है। 23 सीटों पर डीएमके वहां पर आगे चल रही है, वहां पर भी क्लियर बढ़त बनाते हुए। लेकिन साफ तस्वीर अगर कहीं पर उभर रही है तो असम के भीतर उभर रही है। 30 सीटों पर असम में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस प्लस वहां पर असम के भीतर बीजेपी प्लस 30 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग तमिलनाडु लग रहा है। हाँ। तमिलनाडु में जो ट्रेंड है अगर ये रहता है तो जो टीवीके का जो हाइप था उस पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट अभी भी बहुत ये तमिलनाडु पर भी बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि हाल के दिनों में कई अन्य अभिनेता भी रहे जिन्होंने अपनी पार्टी बनाकर कोशिश की। विजयकांत तो कुल मिलाकर और पूरी तरह से पॉलिटिक्स में फ्लॉप साबित हुए। क्या ऐसा होगा या अभी इंतजार करना होगा? थलपति विजय टीवीके, लेकिन आप ये याद रखिए अगर पोस्टल बैलेट्स इस वक्त किए जा रहे हैं, जो युवा वोटर्स है वो तो उसमें नहीं ही रहते हैं क्योंकि ज्यादातर नौकरीशुदा लोग हैं। तो युवा वोटर्स क्या सोच रहे हैं
कि किस तरफ उनका वोट जा रहा है, इस पर नजर रहेगी। 66 सीटों पर फिलहाल बंगाल में अगर आप देखें तो टीएमसी आगे निकल गई अच्छा है। ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो डीएमके के कमिटेड वोटर है, कमिटेड वोटर है, सरकारी कर्मचारी है, जो बदलाव चाहते हैं वो युवा और वोटर होते हैं युवा आमतौर वोटर्स पर। जो है वो ज्यादातर बदलाव की बात करते हैं, तो उसका इंतजार करना होगा। 118 सीटों के लेकिन रुझान उधर अगर आप पश्चिम बंगाल के देखिए, भीतर आ चुके हैं। असम में 30 सीटों पर क्लैरिटी के साथ 31 सीटों पर रुझानों के मुताबिक अभी हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस लेड इधर का हाल है, पिछली बार 29 सीटें कांग्रेस की आई थी और 60 सीटें बीजेपी के अपने दम पर आई थी। इस बार वो मान रहे हैं कि आगे जाएंगे और ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने 88 से 100 सीटें बीजेपी प्लस को वहां पर दिया है, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर डीएमके प्लस अपनी वापसी करती है तमिलनाडु में, वो भी बड़ी खबर होगी। लेकिन नीचे बंगाल पर नजर रखिए, जहां पर पूरे देश की सबसे ज्यादा नजर है। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं और संजय सरकार टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ वहां से उम्मीदवार है संजय सरकार, नहीं वहां से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सरकार हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं कोलकाता संजय से। सरकार जी जल्दी से बताइए, यहाँ पर तो भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी लीड ले रहे हैं, नंदीग्राम की याद तो नहीं आ रही अभी, लेकिन इंतजार करना होगा। शुरुआत है 38 मिनट ही हुआ है सिर्फ। संजय जी बोलिए भाई। संजय जी की आवाज नहीं है। आवाज संजय जी आवाज आ रही है? संजय जी को। शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे शुरुआती रुझानों में 38 ममता मिनट हो चुके बनर्जी हैं। को पिछली बार नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। भवानीपुर की भी सीट ऐसी ही बताई जा रही है, टू क्लोज टू कॉल, क्योंकि जबरदस्त लड़ाई वहां पर भी है। और भवानीपुर में जिस तरह की ताकत इस बार दोनों ही नेताओं ने झोंकी है, क्योंकि सब कुछ स्टेट पर है ना। अगर उम्मीद लगाए बैठे शुभेंदु की बीजेपी सरकार में आ रही है, तो चाहेंगे कि अपनी सीट वो जीत कर एकदम दोनों जायंट सीटें किलर जीतें। बन के कम से कम वो दिखा दें कि भाई प्रदीप मैं भंडारी। ही सबसे बड़ा दावेदार हूं। क्यों मिस्टर भंडारी? अभी लेकिन रुझान है, ज्यादा खुश मत होइएगा। देखिए अंजना जी हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है और आश्वस्त है, क्योंकि जो हमको ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो ये सब रिपोर्ट आ रही है कि जहां जहां हमको लीड करना चाहिए वहां हम लीड कर रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं। आशुतोष जी धीरे से भवानीपुर में चुटकी तो ले रहे टेलर थे, आप आगे कह रहे हैं कि आज आवाज में दम नहीं दिख रहा है। है। दम नहीं दिख रहा आवाज में। उनका आवाज में दम नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई है। नहीं पड़ रहा। आशुतोष जी सुनिए, अरे वो छेड़ रहे हैं आपको। आशुतोष जी जो है अभी चुटकी ले रहे हैं, जैसे हरियाणा में शुरुआत में चुटकी ली थी उसके। सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को भी तो आगे देखिए, हरियाणा 8 में बजे पहले शुरुआत में उन्होंने कहा था चुटकी कि लेने का हम काम एकतरफा किया था, उसके जीतेंगे। बाद अब आके कह रहे वोट बढ़ जाएगा। जनता ने उनकी चुटकी ले ली थी। तो मेरा अरे अरे वो आशुतोष भाई चिंता नहीं एकतरफा करते हैं इस जीतेंगे, बात की। चलिए हरियाणा ठीक जैसी है।